So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's start today video, and today it is the introduction part 2 for exercise 10.3. तो चलिए स्टूडेंट, हमारे दो टॉपिक यहाँ पर रहते थे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को लेके, यानी कि 10.3 के इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं एंड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पार्ट 2 में इसको कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट से पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको समझते हैं। तो हमारा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं ये हमारी एक लाइन है स्टूडेंट, और इसकी किसी पॉइंट से हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये एक पॉइंट है और यहाँ से हमें ये डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सिंपल सा हमें ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और ये हमारी एल कोई लाइन, इसको अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम पी पॉइंट एज्यूम करते हैं स्टूडेंट। तो पी पॉइंट से इस लाइन एल की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये हमारा इसको हमें शो करना है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेती हूँ जो आपको लर्न करना है, यानी कि जो हमें डेरिवेशन से लेके आना है स्टूडेंट फॉर्मूला, उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंड देन फिर हम इसके डेरिवेशन को भी समझेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू मॉड साइन के साथ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए, आपको यहाँ पर डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता स्टूडेंट। डेरिवेशन केवल हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मीन्स आपको आना चाहिए। रेक्टिफिकेशन करने से पहले आपको अगर डेरिवेशन आपको आता होगा तो आप बहुत इजीली यहाँ पर ये चीज को आप समझते हुए याद कर पाते हैं। तो चलिए, फिलहाल हम ये इक्वेशन को लेके आने वाले हैं, यानी कि किसी भी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस हमारी ये होती है स्टूडेंट। और डिस्टेंस आपको पता है जैसे कि पॉजिटिव डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर तो मॉड है, न्यूमरेटर पे मॉड से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर अंडर रूट और स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर होगा तो वैसे भी नेगेटिव वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में नहीं मिल सकती स्टूडेंट। तो ये हमारा एक कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका यानी कि इक्वेशन आती कैसे है, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर अपने फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब लेट हमने ये एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली स्टूडेंट, और इस लाइन से ये पॉइंट है हमारा पी, ये लाइन है। अब आपको पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लेट ये एल लाइन की इक्वेशन हमारी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हम एज्यूम करते हैं कि इस लाइन से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, लेट लाइन डी, इस लाइन से डी डिस्टेंस पे, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर डी। ये डी है हमारा, और ओ इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं स्टूडेंट x1 y1। ठीक है, तो ये हमें यानी कि d की वैल्यू हमें लेके आनी है। तो हमने ऑलरेडी राइट डाउन किया हुआ है इक्वेशन को। अब देखिए स्टूडेंट, यानी कि अब जो ये लाइन पास हो रही है, इस लाइन के यहाँ पर हमें लाइन यानी कि 2 पॉइंट्स जहां से इक्वेशन लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, हमें वो 2 पॉइंट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। आपको ये तो पता है कि किसी भी लाइन के फॉर्म होने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की नीड होती है। तो वो 2 पॉइंट्स क्या है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक तो Q, इसको Q नेम दे देते हैं, इसको R नेम दे देते हैं, जहां पर लाइन क्या कर रही है, इंटरसेप्ट पॉइंट देती है। ठीक है, तो उसको Q और R दे देते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी कि हमें इनके कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट करने होंगे। अब आपको पता है कि जब Q पॉइंट क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे है ना Q पॉइंट, तो इस केस में Y तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। Y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और X क्या होगा, X के लिए अब हम यहाँ पर इस जनरल इक्वेशन में Y को अगर 0 रखते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो गया, ax प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस सी, और x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस सी अपॉन ए, यानी कि x कोऑर्डिनेट Q पॉइंट का आता है हमारे पास माइनस सी अपॉन ए। ये तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा y क्या है, 0 है। ठीक है,
सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पर पॉइंट निकालेंगे। r का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए नाउ y कोऑर्डिनेट के लिए x को 0 रख लीजिए। x को 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 और by इज इक्वल टू माइनस सी, तो y हमारे पास हो गया स्टूडेंट माइनस का c अपॉन b, यानी कि r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है माइनस का c अपॉन b। ठीक है, और p कोऑर्डिनेट हमारे पास है p और q, p हमें पता है, q हमें पता है, r हमें पता है। नाउ हमें फाइनली ये d की वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट। अब d की वैल्यू देखिए, और तो कोई तरीका नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पर p से r को यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल हम यहाँ पर फॉर्म कर लेंगे। ये हमने क्या किया, P से R को यहाँ पर ज्वाइन किया है और P से Q को हमने ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट, और ये हमारा एक ट्रायंगल यानी कि PQR ट्रायंगल आ चुका है। ठीक है, अब PQR आ चुका है, ये क्या है, इसकी हाइट है, PQR यानी कि इसकी हाइट है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, अब यहाँ पर देखते हैं। मैं अब यहाँ पर कुछ इसका यानी कि जो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए स्टूडेंट, वो सारी चीजें मैं अब यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि इक्वेशन का डेरिवेशन, यानी कि यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, कंसीडर किया हुआ है हमने, कंसीडर आ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है। ठीक है, और एंड L एंड अ लाइन L, लाइन हमने L एज्यूम की है, ये लाइन हमारी यहाँ पर L लाइन है देखिए, और L whose इक्वेशन इज, जिसकी इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, किसी भी लाइन की इक्वेशन हमें पता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। तो हमने इसकी इक्वेशन एज्यूम यहाँ पर ली हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब लेट हमने एज्यूम किया है, लेट d बी द डिस्टेंस from point P to line L, यानी कि इस P पॉइंट से जो L लाइन की डिस्टेंस है इसको हमने D एज्यूम किया है स्टूडेंट। अब हमें पता है कि लेट लाइन L इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और इसको हमने नाम दिया है एट द पॉइंट्स, इसको हम लिख लेंगे एट द पॉइंट्स। यहाँ x एक्सिस को Q पे एंड y एक्सिस को R पे, एट द पॉइंट्स Q एंड R। ठीक है, Q एंड R, और जो हमें यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट निकाले, हमने Q के कोऑर्डिनेट और R के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले वो भी हम समझ लेते हैं स्टूडेंट। हमने Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या किया है, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या हो जाएगा हमारे पास 0। कहाँ पर, ये हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन पर, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू मिल गया माइनस सी अपॉन ए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया हुआ था। तो x हमारे पास माइनस सी अपॉन ए आ गया। सो तो कोऑर्डिनेट ऑफ q हमारे पास क्या हो गए माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। ठीक है, q के कोऑर्डिनेट ऐसी सेम लैंग्वेज के साथ आपको लिखना है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएंगे। अब r जब आप निकाल रहे हैं स्टूडेंट तो यहाँ x से 0 रख देंगे, r यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पर x 0 होगा, तो आप इस जनरल इक्वेशन में x 0 रखेंगे तो y आपको मिल जाएगा माइनस का c अपॉन b। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा माइनस c अपॉन b। तो r कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ से आ जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नाउ हमने क्या किया, ज्वाइन PR एंड PQ। तो यहाँ तक कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया है, देन ज्वाइन PR एंड PQ एंड वी गेट ट्रायंगल PQR। हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल PQR।
ठीक है स्टूडेंट, हमें यहाँ तक मिल चुका ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ इस पॉइंट को भी हम कुछ नेम दे देते हैं, इसे हम एस नेम दे देते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पर एरिया में इसका यूज करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको हमने एस नेम दे दिया। नाउ अब आप देखिए, यानी कि तो वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर क्या हो गए, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट। पी पॉइंट है हमारे पास x1 y1, क्यू पॉइंट इज माइनस सी कॉमा ए, सी अपॉन ए कॉमा 0 एंड आर पॉइंट, आर कोऑर्डिनेट हमारा आ रहा है माइनस सी अपॉन बी। यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग चुके हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ से ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला एक तो अप्लाई करेंगे। यानी कि अब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए मेरा जो काम है, मुझे यहाँ पर पी एस निकालना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस विच वी हैव एज्यूम डी। ठीक है, तो मुझे ये डी निकालना है। अब डी निकालने का अगर मैं क्या करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं, तो अगर यहाँ पर से हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल का एरिया जो हाफ ऑफ मॉड x1 y2 माइनस y3, ये वाला फॉर्मूला आपके पास होता है, उससे अगर हम इसका एरिया निकालें और इक्वल टू में, यानी कि आपको पता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर का दूसरा एरिया क्या होगा हमारे पास, हाफ ऑफ बेस यानी कि क्यू आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एस, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एस। यानी कि ये दोनों क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया ही तो है स्टूडेंट, राइट। ये दोनों क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया है। तो यहाँ से अगर मैं पी एस निकाल लूं तो मेरे पास ये वैल्यू फाइनल आएगी। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया हम मॉड फॉर्मूले से निकालने वाले हैं। तीन कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होते हैं उसको हम यहाँ यूज करेंगे इसका एरिया फाइंड करने के लिए, और बाकी हम पी एस निकालेंगे। तो फाइनली पी एस, और पी एस को हम यहाँ पर डी एज्यूम कर चुके हैं स्टूडेंट, तो पी एस यहाँ रह जाएगा, बाकी सब कुछ यहाँ भेज दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अपॉन में हो जाएगा क्यू आर, अपॉन में क्यू आर। यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये डिस्टेंस डी को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है ना, पीएस को हमने डी ले लिया, तो मैंने यहाँ पर पीएस को डी रख लिया है। ठीक है, बाकी सभी जो हमारे पास के जो भी टर्म्स थे, सभी टर्म्स मैंने सेकंड साइड भेज दिया। अब हम फाइनली इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, नाउ स्पेस को थोड़ा सा यहाँ पर वापस डिस्टेंस पॉइंट फॉर्म जो हमारी इक्वेशन आएगी इसको मैं वापस लास्ट में यहाँ पर लिख दूंगी। तो चलिए, नाउ अब सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब आपको पता है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है। पी पॉइंट है मेरे पास x1 y1, क्यू पॉइंट मेरे पास है स्टूडेंट माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0 एंड आर पॉइंट है 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। x1 y1 तो ऑलरेडी है, इसको एज्यूम कर लेते हैं x2 और y2, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट x3 और y3। नाउ एरिया ऑफ पी क्यू आर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हाफ ऑफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 प्लस x3 होता है एंड y3 माइनस y1। तो ये हमारे पास एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, और इक्वल टू में 0 रहता है, और ये हमें दे देता है ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, फिगर को सेपरेट कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पर फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। तो वैल्यू हमें रखनी है हाफ ऑफ, देखिए x1 तो x1 है हमारे पास x1, y2 है 0 माइनस y3 इज माइनस का c अपॉन b। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा सॉल्व हो चुका है, प्लस x2 इज माइनस का c अपॉन a, x2 है माइनस c अपॉन a, और ब्रैकेट में y2 इज 0 माइनस y1 हमारे पास y1 है। ठीक है, y1 हमारे पास y1 है स्टूडेंट। नाउ तो यानी कि इसको थोड़ा सा अगर हम फॉर्मूले को इस तरीके से कर लें,
तो ये है स्टूडेंट, ठीक है, माइनस। तो सेकंड टर्म भी हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया है। प्लस के साथ थर्ड टर्म आते हैं, x3 हमारे पास 0 है और y3 इज माइनस सी अपॉन बी, y3 माइनस सी अपॉन बी और माइनस का y1 हमारे पास आता है y1, ठीक है, तो माइनस y1, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमें फाइनल एक वैल्यू देगा, ये तो हो जाएगा हाफ ऑफ x1, ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक है, 0 माइनस सी बी है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस सी बी। तो c अपॉन बी, x1 c अपॉन बी मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है स्टूडेंट, प्लस अब इधर देखिए माइनस सी अपॉन ये टर्म 0 हो जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 0, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम लिखेंगे y1 और c अपॉन a, y1 देन c अपॉन a, ठीक है। तो यहां तक हमने सब कुछ वैल्यू रख दी है स्टूडेंट, माइनस सी अपॉन ए और माइनस सी अपॉन बी, y2 माइनस y1 एंड y2 एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कुछ इक्वेशंस ताकि हमारे यहाँ पर रॉन्ग ना हो स्टूडेंट, ठीक है। और थर्ड टर्म तो हमारा पूरा 0 हो गया, 0 और y माइनस का 0 कॉमा बी, यानी कि माइनस और 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, y1 माइनस x2। ओके स्टूडेंट, देखिए फॉर्मूले पे प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि हमें ये टर्म हमें पूरा कंप्लीट, यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू मिलनी थी, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्रॉस चेक करना था। ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, x2 की जगह ये हमने क्या करना था, y3 माइनस y1, और यहाँ x3 था, हाँ ये देखिए, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ऐसे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है, y1 माइनस y2। अभी फॉर्मूला सही है ना, उसको हम वापस वैल्यू चेंज कर लेते हैं। x2 हमारे पास माइनस सी अपॉन ए था, अभी वापस से वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं स्टूडेंट। y3 हमारे पास क्या है, माइनस सी अपॉन बी, और माइनस y1 तो y1 ही है, ठीक है, प्लस यहाँ भी वैल्यू चेंज होंगी। y1 हमारे पास देखिए x3 आ चुका है, ओके, x3 हमारे पास 0 एंड y1 तो y1 ही है, माइनस का y2 माइनस का 0, तो ये इक्वेशन है स्टूडेंट। नाउ इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ तक सब कुछ ओके है। नाउ यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस, तो ये मिलेगा सी स्क्वायर अपॉन ए बी और माइनस माइनस प्लस अगेन, तो y1 और c अपॉन ए, और ये तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आती है वैल्यू। अब फाइनली इसको मैं और सॉल्व कर लेती हूँ, तो देखिए हाफ ऑफ, यहाँ से क्या हम c अपॉन बी, ए बी को, चलिए यहाँ पर अब हमें ए बी को क्या करना पड़ेगा, पूरा एलसीएम लेके इसको हमें अंदर पूरा सॉल्व करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। ट्रायंगल PQR, इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा यहाँ छोटा सा यहाँ पर लिख देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में QR इज इक्वल्स टू, इसको मैं डायरेक्टली D कर लेती हूँ स्टूडेंट, D आपको पता है फिगर से कि PS की डिस्टेंस है, ठीक है। तो नाउ चलिए, अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो आती CX1 अपॉन बी, C स्क्वायर अपॉन ए बी, और C पॉजिटिव के साथ आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो CY1 अपॉन ए। नाउ ए बी को एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, नाउ टेक ए बी एलसीएम, ठीक है, तो ये हो जाएगा x1, ए बी एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा a इंटू सी, प्लस ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस y1, और ये हो जाएगा b इंटू सी, ठीक है, b इंटू सी, ये हमारा एलसीएम। नाउ अभी देखिए हम कुछ यहाँ से, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हाफ ऑफ मैंने लिया, तो देखिए ए सी, यानी कि मैं c अपॉन ए बी को, अगर मैं यहाँ से c अपॉन ए बी को, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, और ए बी तो सबके पास एलसीएम है, तो c अपॉन ए बी को अगर हम मॉड वैल्यू के साथ ही बाहर ले लें, तो बाकी क्या रह जाएगी वैल्यू,
अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी, देखिए मैंने इसका सी यहाँ से सी यहाँ से सी, यानी कि ये वैल्यू मैंने क्या किया अपॉन ए बी के साथ मॉड में बाहर ले ली। तो अंदर यहाँ क्या रह जाएगा x1 इंटू ए रह जाएगा, x1 इंटू ए प्लस सी और प्लस यहाँ रहेगा y1 इंटू बी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी इनसाइड यानी कि कॉमन ले लिया मैंने मॉड सी अपॉन ए बी को, तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पर रह जाती है स्टूडेंट। तो ये हमारा यानी कि फाइनल एरिया ऑफ एंगल पी क्यू आर मेरे पास आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। नाउ एक चीज हमने अपने फॉर्मूले की फाइंड कर ली, अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना है, ये क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये आ चुका है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक वैल्यू आ गई, 2 तो कांस्टेंट है ही, अपॉन क्यू आर। क्यू आर अगर हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट तो फाइनली हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से अब क्यू आर को फाइंड करते हैं। क्यू आर की इक्वेशन यानी कि क्यू आर की वैल्यू को हम आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए यानी कि 2 पॉइंट्स के लिए जो इक्वेशन हमारी यहाँ पर बनती है, हम उसी की हेल्प से क्यू आर को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, क्यू आर के बीच के हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। नाउ क्यू आर, आप देखिए ये हम निकालते हैं। क्यू पॉइंट हमारे पास है, क्यू पॉइंट इज माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0 एंड आर पॉइंट हमारे पास है 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। ले लीजिए इसको x1 y1 और इसको x2 y2। ठीक है, अपनी दोनों x2 y2। अब हमारे पास देखिए इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि क्यू आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो अंडर रूट ऑफ x2 हमारे पास है 0 माइनस सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस सी अपॉन बी माइनस y1 इज 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये देखिए ये स्क्वायर वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव हो गया और बाहर ऑलरेडी एक निगेटिव है, तो माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी स्टूडेंट, तो प्लस का सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इधर हो गया प्लस का सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नाउ x2 माइनस और x2 0 माइनस सी अपॉन ए, 0 का और माइनस का सी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी देखिए पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, क्योंकि ये पूरा अगर हम देखते हैं तो पूरे का होल स्क्वायर है ना, पूरे का होल स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्योंकि कंप्लीट का हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो कंप्लीट के होल स्क्वायर की होती है, तो ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ठीक है स्टूडेंट। नाउ ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा सी स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, एलसीएम लेने से पहले इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली सी को ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए, तो अंडर रूट ऑफ ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एलसीएम गया, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर हमारा कॉमन था, हमने सी को बाहर ले लिया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आती है, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं और एक प्रॉपर एक इसको यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी हम ए बी को भी हम रूट से बाहर ले लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा हमारा, और हम मॉड लेते हुए चलेंगे ताकि निगेटिव वैल्यू ना हो,
तो सी तो बाहर था ही, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से ए बी भी बाहर ले लिया गया, तो क्या रहेगा स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनसाइड रहता है। ठीक है, तो ये हमारी क्यू आर की लेंथ भी हमारे पास आ रही है, तो ये हमारी किसकी हो गई, क्यू आर की लेंथ फाइनल हमारे पास ये आ चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको सॉरी अंडर रूट के साथ, ये मॉड के साथ हमने इसको बाहर ले लिया, तो ये हमारी वैल्यूज है। नाउ अब इस इक्वेशन में हम ये सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में सभी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। क्यू आर भी हमारे पास आ चुका है। नाउ तो चलिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वैल्यू है और क्यू आर हमारी ये वैल्यू है। तो इस इक्वेशन में यानी कि D इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम रखते हैं तो ये हो गया हाफ ऑफ सी अपॉन ए बी मॉड सी अपॉन ए बी इंटू मॉड के अंदर x1a प्लस y1b प्लस सी। ये तो हमारा था एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन, और साथ में मल्टीप्लाई 2 है, तो 2 को मैंने यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई 2 है स्टूडेंट, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे, और अपॉन में ये टर्म आ रही है अपने पास, देखिए मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी, मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 से यहाँ 2 कैंसिल, मॉड सी ए बी से सी अपॉन ए बी ये कैंसिल, और डी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यूज को आप प्रॉपर तरीके से अगर हम लिखते हैं तो डी हमारे पास आ गया a इंटू x1 प्लस a x1 और b y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ, और यही हमारा फॉर्मूला था स्टूडेंट, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस थी एक पॉइंट से किसी लाइन के बिटवीन की, वो हमारी ये फॉर्मूला आ चुका है। a और b क्या है, यहाँ पर a है हमारा x1 का कोफिशिएंट एंड b है हमारा y1 का कोफिशिएंट, यानी कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर डिस्टेंस का आ चुका है स्टूडेंट। तो देखिए ये इसका डेरिवेशन था, बस आपको यहाँ पर इसको समझना है। ठीक है, ड्राइव करके एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो से कैसे हमने ड्राइव किया है फॉर्मूले को। नाउ इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये तो था कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब आखिर वो फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो इसको भी हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। एक मेरे पास ऑरिजिन x डैश y एंड y डैश। ठीक है, तो मेरे को दो यहाँ इस कार्टेशियन प्लेन से यानी कि दो लाइन यहाँ पर पास हो रही है, और उन दो लाइन से बनने वाली हमको इक्वेशन लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ वी शैल फाइंड, अच्छा मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि फॉर्मूला हमें क्या लाना है, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट मॉड ऑफ C1 माइनस C2, मॉड ऑफ C1 माइनस C2, और अपॉन में होता है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला। D हमें प्रूफ करना है, यानी कि ये जो डिस्टेंस अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं, D होता है मॉड C1 माइनस C2 अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, हमने लास्ट जो लाइन की इक्वेशन हम सॉरी डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया था वहां पर भी डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पर आपका न्यूमरेटर पार्ट चेंज है। तो अब हम इसमें लिखते हैं स्टूडेंट, कंसीडर अ लाइन, कंसीडर अ लाइन L1। ठीक है, एक हम यहाँ पर कंसीडर एक L1 लाइन, हमने रैंडम कुछ इस तरीके की एक L1 लाइन यहाँ पर कंसीडर
कर ली स्टूडेंट। और इसी के पैरेलल, ठीक है, इसी के पैरेलल हमने एक किया है L2 लाइन भी कंसिडर किया है। हमें दो पैरेलल लाइन के बीच की इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो एक हमने L1 लाइन और इसके पैरेलल जाने वाली L2 लाइन हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, तो कंसिडर किया हमने L1 लाइन, और आपको पता है कि लाइन की इक्वेशंस क्या होती है, हुज इक्वेशन इज, आपको पता है कि किसी भी हुज इक्वेशन इज, तो क्या होती है हमारी लाइन की इक्वेशन होती है ax1 प्लस by1 प्लस ax प्लस xy, तो हमारे सेम है, पॉइंट्स तो फिक्स है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसके लिए हमारा इंटरसेप्ट अलग होगा, इसको हम अलग ले लेते हैं इक्वेशन 1। और ठीक है, तो L1 लाइन के लिए स्टूडेंट C1 यानी कि ax और by तो हमारा सेम रहता है, C1 यानी कि जो इंटरसेप्ट होता है हमारे पास या कांस्टेंट जो होता है वो दोनों लाइंस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और फिर कंसीडर करते हैं अनदर लाइन, कंसीडर अनदर लाइन L2 whose इक्वेशन इज, आप देख सकते हैं कि मैंने L1 L2 दोनों लाइनें कंसीडर की है। L2 लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने दो लाइन कंसीडर कर ली स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, दो लाइन हमने यानी कि C1 C2 अलग है। हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास L1 लाइन है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि L1 लाइन हमारी P यानी कि किसी एक रैंडम पॉइंट x1 y1 से पास होके जा रही है, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि L1 लाइन किसी भी एक पॉइंट से, आपको पता है किसी भी लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट, इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, तो हमने P x1 y1 एक पॉइंट एज्यूम कर लिया जहां से L1 लाइन हमारी पास हो रही, यानी कि ये पॉइंट हमारे इक्वेशन 1 L1 की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स हम x की जगह x1 और y की जगह यहाँ पर y1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखती हूँ स्टूडेंट, हम लिखते हैं लेट P x1 y1 be any point on line L1, be any point on line L1, L1 लाइन पे ये मैंने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो इसकी इक्वेशन यानी कि ये जो px1 y1 पॉइंट्स हैं वो L1 लाइन के हैं, तो वो L1 की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से ax1 प्लस by1 इसको लिखते हैं और c1 को मैंने इधर भेज दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आती है इक्वेशन नंबर 3, इसको एज्यूम कर लीजिए। नाउ अब हमने देखा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि अच्छा डिस्टेंस कहाँ रिप्रेजेंट होगी, ये हमारी आप कहीं पर भी ले सकते हैं, ये जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो हमें ये डी फाइंड करना है। ये दो पैरेलल लाइंस के L1 L2 के बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है स्टूडेंट, इसको हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये हमारी डिस्टेंस बताएगा। अब आपको पता है कि किसी भी एक पॉइंट से, देखिए पॉइंट को देखिए, किसी एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, लेट हम इसको P पॉइंट को मैं यहाँ पर एज्यूम करूंगी, P x1 और y1, तो हमने स्टूडेंट जो L1 लाइन पे P पॉइंट था वो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एज्यूम करके इसकी इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस d, उसका हमें फॉर्मूला पता है, हमने अभी लास्ट इक्वेशन में, लास्ट जो हमने यहाँ पर अभी डेरिवेशन किया है उसमें हमने एक पॉइंट से और एक लाइन से पास होने वाली डी को हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो अब हम देख लेंगे, तो इसमें लिख लेते हैं। और आपको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है स्टूडेंट, उनके स्लोप भी क्या होंगे, यानी कि जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बीच में जो स्लोप बनते हैं वो भी क्या होंगे, हमारे L1 M1 और M2 हमारे बराबर होते हैं, तभी तो दो लाइंस पैरेलल होती है, तो स्लोप भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है, L1 एंड L2 इज इक्वल टू the length of perpendicular equal to the length of perpendicular
ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू लाइन L2, ठीक है, टू लाइन L2। अब देखिए दोनों लाइन हमारी यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, दोनों हमने एक P पॉइंट एज्यूम किया था, हमने P पॉइंट के x1 y1 कोऑर्डिनेट माने और हमने L1 से उसको सेटिस्फाई करवाया है, क्योंकि P पॉइंट हमारा जो है वो L1 लाइन पे लाई करता है। तो P से अगर हमने डिस्टेंस ड्रॉ कर ली, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली L2 लाइन पे, क्योंकि दोनों लाइन बराबर है, ठीक है, दोनों लाइन बराबर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस, अब आपको पता है लास्ट इक्वेशन जो लास्ट हमने फॉर्मूला यूज किया है, सो द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, L1 एंड L2, और L1 L2 ये डिस्टेंस हमें पता है, मुझे यहाँ तक इरेज करना होगा स्टूडेंट। नाउ देखिए समझने वाली बात केवल यहीं पर है, सॉरी एक वैल्यू हमने यहाँ से ये थी ax1 प्लस by1, ये मेरे पास था -c1, ये वैल्यू का मेरा यूज होगा। अब स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन थी ये, इसका मेरा यूज है। देखो समझने वाली बात ये है स्टूडेंट, केवल आपको क्या करना है, हमें दो पैरेलल लाइन यहाँ पर ली है L1 L2, दोनों लाइन की अपनी इक्वेशन है, एक की ax प्लस by प्लस c1, दूसरे की है ax प्लस by प्लस c2, यानी कि कांस्टेंट हमारे चेंज है दोनों के, ठीक है, बाकी वैल्यू सेम होगी, तो c1 c2 चेंज है, बाकी हमारा सब कुछ यहाँ पर सेम होगा। अच्छा, अब हमने क्या एज्यूम किया था कि L1 लाइन P पॉइंट से पास हो रही है, लेट हमने एज्यूम कर लिया था कि L1 लाइन P पॉइंट से पास हो रही, P x1 और y1 हमने कोऑर्डिनेट लिए। देन हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों पैरेलल लाइन की। आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके एक तो स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है, स्लोप इक्वल होंगे यानी कि डिस्टेंस भी क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी दोनों पैरेलल लाइंस की, यानी कि इसकी डिस्टेंस P पॉइंट हमने यहाँ एज्यूम किया और P पॉइंट से हमने L2 लाइन की डिस्टेंस को D ले लिया, ठीक है। और अब आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो D होता है वो हमने लास्ट उससे पढ़ा हुआ है, लास्ट जो हमने इक्वेशन करी, एक पॉइंट से जब एक लाइन पे इक्वेशन जाती है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। जब एक पॉइंट से किसी लाइन पे हमारा क्या होता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, यानी कि ये डिस्टेंस d हमारी ये वैल्यू देती है, ठीक है, लास्ट डेरिवेशन है। यहाँ पर अब आप इक्वेशन 3 से देख सकते हैं स्टूडेंट कि ax1 और by1 क्या आ रहा है, -c1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -c1, ठीक है, -c1, यानी कि ये c2 था हमारा। इक्वेशन 2 जो लाइन की इक्वेशन है हमने वहां पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड लाइन की हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी L2 लाइन की उसकी इक्वेशन है स्टूडेंट, L2 लाइन की इक्वेशन थी, L2 लाइन की इक्वेशन पे हमने L1 लाइन की इक्वेशन को, क्योंकि P पॉइंट L1 पे ये तो P पॉइंट की इक्वेशन थी, यहाँ पर सेटिस्फाई करना है, ठीक है। L2 लाइन की इक्वेशन में हमने ये, यानी कि P पॉइंट L1 लाइन की इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर रखी है, तो -c1 और ये प्लस c2 अपॉन क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, c2 माइनस c1 अपॉन c2 माइनस c1, माइनस का c1 हो गया, ठीक है। नाउ b1 बाय इस फॉर्मूले पे, तो हमारी यहाँ से इक्वेशन ये आई है c माइनस का c1 प्लस का c2, ठीक है सर, c2 माइनस c1 अपॉन आया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन। अब देखिए मॉड वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा c2 बड़ा है या c1 बड़ा है, पॉजिटिव ही आपको वैल्यू मिलेगी। तो फाइनली हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, मॉड में है, हम अपने डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ही लिख लेंगे, c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारी d की फाइनल वैल्यू होती है, यही हमारी जो इक्वेशन, यानी कि d की वैल्यू जो हमारी होती है इस इक्वेशन से आती है स्टूडेंट। तो ऐसे हमने यहाँ पर इक्वेशन को ड्राइव किया है, और होपफुली कि मैं आपको यहाँ पर इस बात को क्लियर
कर पाई हूँ। ठीक है, तो चलिए बस आप केवल वैसे लर्न आपको फॉर्मूले करने हैं। ठीक है, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट चलिए हमने इसको पूरा समझ लिया है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ स्टूडेंट एंड करते हैं इस वीडियो का भी, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस।